नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। 2 नई शिक्षक भर्तियाँ आ चुकी हैं जिनमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हुए हैं। कौन कौन से राज्य में आपको भर्ती मिल रही है, कौन से राज्य में कब भर्ती आएगी, हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। आज की जो भर्ती आई है दोस्तों, उस वैकेंसी के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के पद मिलेंगे, जिसमें आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों पोस्ट जो है आपको यहां पर मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों बात करें जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा अधिकतम आयु सीमा अगर 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है और अब वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें बड़ी राहत दी जाएगी। शिक्षक भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की बढ़ोतरी बेहद जल्द होने वाली है। सरकार इस पर बड़ा फैसला लागू करेगी, जिससे अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी किया जाएगा, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की भर्ती की जा सके। दोस्तों, अगर 40% से कम नंबर आते हैं, चाहे सीट खाली रह जाए, उसके बावजूद जो है वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। सीबीएसई से संबंधित सरकारी स्कूलों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन लिए जाएंगे। दोस्तों, इस भर्ती में आपको जो है पीजीटी और टीजीटी दोनों मिलेंगे। पीजीटी में आपका निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और बीएड अनिवार्य है, जबकि टीजीटी में आपके पास बीएड की डिग्री होना जरूरी है और ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% अंक होनी चाहिए, तो आप टीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आपने बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप टीजीटी और पीजीटी दोनों में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका केवल बीएड है, आपने पीजी नहीं किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, तो आप केवल टीजीटी में ही आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी जो है वो सीबीएसई से संबंधित विद्यालयों में करवाई जा रही है। 600 से अधिक पदों पर आपको ये भर्ती मिलेगी। तो इस वैकेंसी के अंदर आगे क्या कुछ मांगा गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। अब बात कर लेते हैं एक और वैकेंसी की दोस्तों, जिसमें आपको पीजीटी और टीजीटी दोनों के जो है वो सब्जेक्ट मिलेंगे। सबसे पहले पीजीटी की बात करें तो इंग्लिश मिलेगा, पीजीटी में आपको जो है साइकोलॉजी मिलेगा, पीजीटी में केमिस्ट्री, पीजीटी में मैथमेटिक्स, इसके साथ ही पीजीटी में बायोलॉजी, पीजीटी में आपको इकोनॉमिक्स की जो सीटें हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगी दोस्तों। इसके साथ ही बात करें अगर पीजीटी की, तो आपको पीजीटी के अंदर कई और सब्जेक्ट भी मिलेंगे, वहीं पीजीटी के अंदर इकोनॉमिक्स भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपको इंग्लिश की पोस्ट मिलेगी, टीजीटी में आपको जो है यहाँ पर दोस्तों ओडिया की पोस्ट मिलेगी, टीजीटी में आपको हिंदी की, टीजीटी में आपको संस्कृत की भी पोस्ट जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें तो टीजीटी के अंदर आपको मैथमेटिक्स, टीजीटी में साइंस, टीजीटी में एसएसटी, ये सारे जो सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो आपको मिलेगी। आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को नोट कर लें, जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है sundarh.odisha.gov.in। इसकी आधिकारिक वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर odisha.gov.in वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज मिलेगा। यहाँ पर sundarh.odisha.gov.in सभी राज्यों के अभ्यर्थी इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों वो आपको ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन के अंदर मिलने जा रही है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। वेतनमान आपका जो है वो यहाँ पर 25,000 से लेकर के 30,000 रुपये प्रति महीने तक शुरुआती रहेगा। पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सेम सब्जेक्ट से, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% नंबर आपके होने जरूरी हैं। टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्कूल सब्जेक्ट से सेम होना चाहिए। मान लीजिए आप हिंदी से आवेदन कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में भी आपका हिंदी होना चाहिए। इसके अलावा बीएड होना चाहिए और आपका जो सीटेट या राज्य टेट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप टीजीटी के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, टीजीटी में मांगा गया है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट बीएड विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, यानी कम से कम आपका पीजी जो है उसमें 50% नंबर होने चाहिए और आपका बीएड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। महीने का जो वेतन है आपका वो यहाँ पर पीजीटी में 25,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक रहेगा, और यहाँ पर आपका टीजीटी के अंदर 20,000 से लेकर के 25,000 रुपये प्रति मंथ तक रहेगा। एज रिक्वायरमेंट आपकी 21 साल से 65 साल के बीच यहाँ पर मांगी गई है। टीजीटी
इंग्लिश में आपको 1 पोस्ट यहाँ पर मिलेगी। पीजीटी फिजिक्स में आपको 8 पोस्ट मिलेगी। पीजीटी केमिस्ट्री में 4, पीजीटी बायोलॉजी में 1, पीजीटी के अंदर आपको ये जो पोस्ट है वो यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों। बात करें अगर टीजीटी हिंदी की, तो टीजीटी हिंदी के अंदर आपको 13 पोस्ट मिलेगी। टीजीटी ओडीआई के अंदर आपको जो है यहाँ पर 11 पोस्ट जो है वो टीजीटी ओडीआई के अंदर मिलने वाली है दोस्तों। इसके साथ ही अन्य पोस्टों की बात करें तो आपको कई सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो यहाँ पर मिलने वाली है और अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसी की जा रही है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन इस वैकेंसी के अंदर डाल सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर आवेदन करने का जो अवसर है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें अगर टीजीटी ओडीआई की तो 5 पोस्ट मिलेगी। टीजीटी इंग्लिश के अंदर आपको कुल 11 पोस्ट मिलेगी। इसके साथ ही टीजीटी संस्कृत में आपको 14 पोस्ट मिलेगी। टीजीटी मैथ में 9, टीजीटी साइंस में 5, टीजीटी एसएसटी में 5 पोस्ट आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी में आप आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। अब जिन 600 पदों की भर्ती की हम बात कर रहे हैं वो आपको सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए 600 शिक्षकों की भर्ती है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में मिल रही है और इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 5 सालों के लिए भर्ती की जाएगी दोस्तों, यानी आपका एक बार सिलेक्शन होने के बाद 5 साल तक आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। आपको 5 साल तक कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन उसके बाद आपकी जॉब आगे बढ़ेगी या नहीं ये अभी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित रहेगा। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबंधित सरकारी स्कूलों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत 600 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इन पदों को भरने के लिए विस्तृत प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग और सैनिक कल्याण बोर्ड को भेज दिया है। सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार 150 पद शारीरिक शिक्षक, संस्कृत शिक्षक, संगीत शिक्षक और ड्राइंग शिक्षक के जो है वो भरे जाएंगे। सभी नियुक्तियां अस्थायी आधार पर 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाएंगी। चयनित शिक्षकों को 10 माह के लिए प्रति माह 25,000 रुपये का मानदेय जो है वो प्रदान किया जाएगा। इन स्वीकृत पदों में से 88 पद सैनिक कल्याण बोर्ड की सिफारिश पर भरे जाएंगे, जबकि शेष पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने संबंधित श्रेणियों के लिए औपचारिक रिविजेशन भी भेज दिया है। भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और बीएड अनिवार्य रखा गया है। संस्कृत शिक्षक के लिए शास्त्री व टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार अंकों में छूट दी जाएगी। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है वो आपको मिलने वाली है, जिसमें 600 पद मिलेंगे। हालांकि 5 साल तक की ये वैकेंसी है, परमानेंट जॉब जो है ये नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार जॉब करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। तो देश के किसी भी राज्य में नई वैकेंसी आती है उसकी जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुँचाते हैं। ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शिक्षक वैकेंसी की जानकारी आपको हम सबसे पहले देते रहेंगे। धन्यवाद।